हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम आज करने जा रहे हैं ईवीएस में हम करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स। टाइप्स ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स कितने भागों में बटे होते हैं। तो देखिए, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, मतलब कि जानवर जो होते हैं वो 3 भागों में विभाजित होते हैं। एनिमल्स ये हो गया, यहाँ से एक बना लीजिए कॉलम, दूसरा कॉलम एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम पहला वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर। दूसरा डोमेस्टिक एनिमल्स और तीसरा पेट एनिमल्स। वाइल्ड मतलब जंगली जानवर, डोमेस्टिक मतलब हो जाता है आपका, जैसे मान लीजिए कि जो फार्म में पाए जाते हैं जानवर, उन्हें हम डोमेस्टिक बोल सकते हैं। और पेट मतलब हो जाता है पालतू, जिसे हम अपने घर में रखते हैं, वो हो जाता है आपका पेट एनिमल्स। तो इस तरह से हो गए, ये जंगली होते हैं, ये आपके आसपास दिखेंगे, फार्म में दिखेंगे, और ये जो होते हैं ये घरों में पाए जाते हैं पेट एनिमल्स। तो इस तरह से जानवर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। तो चलिए जानते हैं वाइल्ड एनिमल्स का डेफिनेशन। वाइल्ड एनिमल डेफिनेशन क्या होगा इसका? सिंपल अगर हम हिंदी में बोले तो कह सकते हैं कि जो जानवर जंगल में पाए जाते हैं उन्हें हम, और अपना खाना पानी वो खुद करते हैं, उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं। ये हो जाएगा। अब इंग्लिश में वाइल्ड एनिमल्स आर द एनिमल्स which live in जंगल्स यानी फॉरेस्ट। जंगल्स लिख के आप ब्रैकेट के अंदर फॉरेस्ट लिख लीजिए तो दोनों पता चल जाएगा कि जंगल का मतलब फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट फुल स्टॉप। ये हो गया आपका। और ये क्या मैंने क्या बोला था हिंदी में? अपना खाना और पानी खुद करते हैं। तो दे फाइंड their food and water themselves। अब जाहिर सी बात है, वो जंगल में रह रहे तो उन्हें तो कोई और जाके खाना पानी तो देगा नहीं, वो अपना जुगाड़ उस जंगल में ही करेंगे, एक दूसरे पे निर्भर होके। फिर से एक बार देखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर द एनिमल्स विच लिव इन जंगल्स, दे फाइंड देयर फूड एंड वाटर देमसेल्व्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लेपर्ड, डियर, उल्फ, फॉक्स, ETC यानी एटसेट्रा इत्यादि। क्या क्या हुए उदाहरण में आपके? लायन, टाइगर, लेपर्ड, डियर, उल्फ, फॉक्स एटसेट्रा। ये हो गए वाइल्ड एनिमल्स। आगे डोमेस्टिक एनिमल। दूसरा है आपका डोमेस्टिक एनिमल, जो कि फार्म में पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फार्म में या फील्ड में या फिर बाहर आसपास दिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर द एनिमल्स which live with us मतलब हमारे साथ।
इन आवर फार्म्स। अब फार्म्स में रहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे गाय हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, डंकी हो गया, सीप हो गया, जो भी ये सब हो गए वो फार्म में रहते हैं और ये यूज़फुल होते हैं। जैसे गाय को रखेंगे तो एक व्यापार की तरह, बिजनेस की तरह, गधा भी है तो किसी काम के लिए, हॉर्स भी किसी काम के लिए, सीप भी रखा गया तो वो किसी काम में, मतलब किसी बिजनेस या व्यापार में यूज़ होते हैं, तो उन्हें फार्म या फील्ड में आप देख सकते हो। तो डोमेस्टिक एनिमल्स आर द एनिमल्स विच लिव विथ अस इन आवर फार्म्स एंड फार्म्स और फील्ड्स, full stop. They are useful to us। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो हमारे उपयोग में आते हैं, इसलिए हमारे उपयोग के लिए इन आवर अस इन वन और द अदर वे। जैसे अदर वे कहने का मतलब वही मैंने जो आपको बताया कि जैसे गाय हो गया तो उसका दूध हम यूज़ करते हैं, कुछ सामान ढोना हो, गुड्स वुड्स ले जाना हो तो हम क्या घोड़े या फिर डंकी का इस्तेमाल करते हैं। भेड़ हो गया तो उसके रोए से कपड़े बनते हैं। तो इस तरह से वो अदर वे में भी यूज़ होते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल कहलाते हैं। ये हो गया इनका डेफिनेशन। अब हम इसका, और इसको जो फूड मिलता है, क्या जो उसको अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, वो इसका फूड हो, वाटर हो, इसका इंतज़ाम करते हैं। चलिए वो भी लिख लेते हैं। वी गिव देम फूड, वाटर, शेल्टर एंड जनरल केयर। फुल स्टॉप। यानी कि जो रखा है उसका तो केयर करेगा ही, अगर वो उसके यूज़फुल है तो, मतलब उसके लिए अगर वो यूज़फुल है तो वो तो उसका ख्याल रखेगा ही। तो फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर द एनिमल्स विच लिव विथ अस इन आवर फार्म्स और फील्ड। दे आर यूजफुल टू अस इन वन और द अदर वे। We give them food, water, shelter and general care। ये हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बफेलो, हॉर्स, काऊ, हैन, पिग, etc। बफेलो, हॉर्स, काऊ, हैन, पिग etc। ये हो गए इनके एग्जाम्पल। आगे पेट एनिमल्स। पैट एनिमल्स किसे कहते हैं? चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। पैट एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। फुल स्टॉप। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? पेट एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल, मतलब पालतू जानवर हम कहते हैं तो हम डोमेस्टिक को भी तो वही कहते हैं, इसलिए पेट एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। दे मतलब लगभग उन्हीं की तरह है। दे लिव विथ अस, ये हमारे साथ रहते हैं। दे लिव विथ अस इन आवर होम। अब ये देखिए, वो हमारे फार्म में रहते हैं, उन्हें हम घर में नहीं रखते। फील्ड में, मैदान में रखेंगे या फिर एक फार्म बना के। काऊ रख रहे हैं तो उसके लिए शेड बनाएंगे, हॉर्स रखेंगे तो स्टेबल बनाएंगे, तो इस तरह से उसके लिए अलग से घर बनाते हैं। लेकिन जो ये सब जो पेट एनिमल्स होते हैं उन्हें हम अपने घर में रख सकते हैं, इसलिए दे लिव विथ अस इन आवर होम्स। दे मे और मे नॉट यूजफुल टू अस। ये बस हम अपने मतलब इंजॉयमेंट के लिए रखते हैं इन सब जो हम पेट एनिमल्स रखते हैं। इससे हमें कोई वो नहीं है, बस हम मतलब उनकी कंपनी पाने के लिए रखते हैं कि हम मतलब इससे हम खुश हैं इसके साथ रह के, इसलिए।
तो ये पेट एनिमल्स हो गए। क्या है, फिर से एक बार देखिए, पेट एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, दे लिव विथ अस इन आवर होम्स, दे मे और मे नॉट यूजफुल टू अस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, फिश, पैरोट, etc, फुल स्टॉप। हो गया। जैसे कि डॉग, कैट, रैबिट, फिश, पैरोट, ये सब जो हो गए हम अपने घर में इंजॉय के लिए रख सकते हैं। ये भी एक ख़त्म हो गया। इसके साथ हमारा टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, थैंक यू।